Hello everyone, welcome back to MathsGyan. Today we are going to discuss about properties of rational numbers. आज की क्लास में हम रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन में भी फॉलो करती है एंड सब्ट्रैक्शन को भी वेरीफाई करती है एंड मल्टीप्लिकेशन को में भी वेरीफाई होती है और वो डिवीजन में भी वेरीफाई होती है। कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि कोई भी रेशनल नंबर, अगर हम कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर है और हम उनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे जो भी हमारा उसका आंसर आता है, सम आता है, वो भी एक रेशनल नंबर होता है। तो ऐसा तो होता है कि जैसे अगर एक रेशनल नंबर है 1/2 और एक रेशनल नंबर है हमारे पास 4/2, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम किसी दो नंबर्स को, कोई दो रेशनल नंबर है, जैसे ये 4/2 है, उसमें से अगर हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए और वहां पर P और Q जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? P and Q बिलोंग टू इंटीजर्स, दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें, जैसे 4/2 है, या हम यहाँ पर ले लेते हैं 1/2, चलिए वही ले लेते हैं, या कोई भी अलग नंबर ले लेते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 1 जा 4 और इधर जो आएगा 2 2 जा 4, और जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 के नीचे हम 1 राइट डाउन कर सकते हैं ना। तो ये भी P/Q के फॉर्म में आ गया। दैट मीन ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी वेरीफाई होती है, इसमें भी इन्वॉल्व होती है। डिवीजन में भी यही है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर भी एक रेशनल नंबर होता है। जैसे 4/2 को अगर हम डिवाइड करें 2/8 से, तो क्या मिलेगा? तो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। जब हम 4/2 इसका मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 8/2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी क्या आया? 8/1। तो ये भी क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है। तो रेशनल नंबर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों जो फैक्ट होते हैं इन सारे उसमें ये फॉलो होती है। नाउ सेकंड वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर के ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसे सेकंड पोजीशन पे ले जाए, और जो सेकंड पोजीशन का नंबर है उसे फर्स्ट पोजीशन में ले आए, उसके बाद उसको ऐड करें तो आंसर जो है हमारा सेम आता है, आंसर हमारा आ जाता है। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे एक रेशनल नंबर है ये 1/2 और एक 4/2, हम ऊपर वाले को ही एग्जाम्पल मानकर चलते हैं। कुछ और भी रेशनल नंबर हम ले सकते हैं बट हम इन्हीं को लिख लेते हैं। ठीक है। जब हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो जो इसका आंसर आया 5/2, लेकिन अब की बार हम 4/2 में 1/2 ऐड करें। पहले तो हमने 1/2 में 4/2 ऐड करा, अब 4/2 को हम पहले लिख देते हैं और 1/2 को बाद में लिख देते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर चेंज करना, उनकी पोजीशन चेंज कर देना। उसके बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारा सेम ही आ रहा है। दैट मीन ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में आती है। ठीक है, फॉलो करती है एडिशन को। सब्ट्रैक्शन की बात अगर हम करें तो जैसे अगर हम 4/2 में से माइनस करते हैं 1/2 को तो हमें आंसर मिलेगा 2/2, लेकिन वहीं अगर हम 1/2 में से -4/2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -2/2, यानी हमें आंसर डिफरेंट मिल रहा है, साइन से ही डिफरेंट मिल रहा है। भाई ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। दैट मीन
सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होता है, आंसर सेम नहीं आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो यही कहती है कि ऑर्डर चेंज करने पर आंसर हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई ये इसमें जो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती है। तो देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम 4/2 की मल्टीप्लाई अगर 1/2 से कर दें तो जो आंसर मिलेगा वो 4/4 मिलेगा। अगर हम वहीं अगर 1/2 की मल्टीप्लाई 4/2 से करें तो हमें आंसर मिलेगा, तो भी हमें आंसर यही मिलेगा, यानी हमारा आंसर सेम आ रहा है ऑर्डर चेंज करने पर भी। दैट मीन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन में के लिए ट्रू है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या डिवीजन में ट्रू है या नहीं, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर हम 4/2 को डिवाइड करें 1/2 से तो जो हमारा आंसर आएगा, जब हम 4/2 को 2/1 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल लग गया, इट मीन्स आंसर इज 4/1। लेकिन अगर हम 1/2 को डिवाइड कर दें 4/2 से तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या आएगा, देखिए 2/4, 2 से 2 कैंसिल यानी 1/4। तो आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है। दैट मीन ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो दो ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ट्रू है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये ट्रू नहीं होती है। इसे ही कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज करने पर हमारा आंसर सेम यदि आ जाता है तो वो ट्रू है। यानी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स जैसे कोई 3 रेशनल नंबर्स हैं और उनका ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड करने पर हमारा आंसर सेम आ जाए। जैसे हम 2 और 3 में पहले से 2, 3 और 5 को हमें ऐड करना है, तो पहले हम 2 और 3 को ऐड करें, फिर उसमें 5 ऐड कर दें, या हम पहले 3 और 5 को ऐड कर दें उसके बाद उसमें 2 ऐड कर दें, हमारा आंसर सेम आ जाता है। तो उसी को कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे ग्रुपिंग उसकी कर दें, जैसे मान लो हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर हमारा है 7/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2। इन तीनों रेशनल नंबर्स को हमें ऐड करना है। अब हम इसको फर्स्ट टाइम जब ऐड करें, सपोज हमने इन दोनों का ग्रुप इस तरह से बना लिया, पहले हमने इन दोनों को ऐड करा, उसके बाद हमने 7/2 को ऐड करा। तो अगर हम इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 7/2 में अगर हम प्लस इन दोनों को प्लस करके यानी 5/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमें 12/2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम क्या करें, अब अगर हम ये तो अगर हम इन्हीं नंबर्स को कुछ इस तरह से ऐड कर दें कि पहले 7/2 में 1/2 ऐड कर दें, उसके बाद उसमें हम 4/2 ऐड करें, तो अगर हम 7/2 इसमें ऐड करेंगे तो 8/2 आएगा, फिर उसके बाद 4/2 इसमें ऐड करेंगे तो 12/2 ही आंसर आएगा। यहाँ आंसर जो है वो सेम आ गया। दैट मीन एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर एडिशन। एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। वहीं अगर हम सब्ट्रैक्शन में बात करें तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें कि जैसे 3 ये आपके रेशनल नंबर हैं, इनको हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें 2 नंबर्स को, उसके बाद उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा आंसर जब सब्ट्रैक्शन में हमारी ये अगर हम इनको रिवर्स कर दें, देखिए चलिए करते हैं इनको सॉल्व। जैसे 7/2 माइनस इनको -2/2 आएगा, उसमें हम अगर इसमें ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस ये माइनस ब्रैकेट खुलते ही अंदर का साइन चेंज हो गया 2/2
इसको हमने प्लस किया तो 3/2 आया। लेकिन वहीं अगर हम क्या करें कि हम इसमें पहले 7/2 माइनस 1/2 कर दें, उसके बाद उसमें 4/2 करें, तब जब इसको माइनस करेंगे 6/2 माइनस 4/2, जो कि आंसर आएगा 2/2। तो आंसर जो था वो डिफरेंट आया। दैट मीन क्या हुआ कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ट्रू होती है, बट सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है या नहीं। तो ये तीनों ही रेशनल नंबर्स 7/2 1/2 4/2, इनको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 7/2 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 आएगा, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 7 4 जा 28/8। अब अगर हम 7/2 में पहले 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद हम उसकी 4/2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा 7/4 मल्टीप्लाई 4/2 इज इक्वल टू 28/8। दैट मीन आंसर इज सेम। आंसर क्योंकि क्या आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों का। ठीक है, दैट मीन क्या है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू हो जाती है। अब बात करते हैं हम, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू होती है या नहीं। क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें जो है ट्रू नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं होगी, इसके लिए भी ट्रू नहीं होगा। तो इसको हम कुछ देख लेते हैं करके, कि जैसे अगर हम 7/2 को में डिवाइड करें, 1/2 की डिवाइड करना है, फिर उसकी 4/2 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम दो रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे, सबको एक साथ नहीं करेंगे। तो जब हम पहले दो रेशनल नंबर का डिवीजन करेंगे तो आएगा 7/2 डिवाइड 1/2 मल्टीप्लाई 2/4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 1/4 आ गया। 7/2 डिवाइडेड बाय 1/4, यानी 7/2 मल्टीप्लाई 4/2 28/4। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब हम दूसरी साइड में क्या करते हैं, ग्रुप चेंज कर देते हैं। अब 7/2 में पहले डिवाइड कर दें 1/2 का, उसके बाद हम उसमें 4/2 का डिवाइड करें। 7/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, 4/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर तो देखिए 7/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/4, तो आएगा 14/4। तो आंसर जो है वो हमारा सेम नहीं आया। इसका आंसर आया 28/4, इसका आया 14/4। दैट मीन हमारा आंसर सेम नहीं आया। क्योंकि आंसर सेम नहीं आया, इसलिए क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी फॉल्स हो गई। ठीक है, हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारे ही ऑपरेशंस के लिए ट्रू है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किन्हीं दो, कौन सी दो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये फॉल्स है। तो इसके आप इजिली हम इसको याद कर पाएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में तो सारे ही ऑपरेशन के लिए ट्रू है, ऑपरेशंस के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली और एसोसिएटेड प्रॉपर्टी केवल 2 ऑपरेशंस के लिए ट्रू है, और दोनों ही सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटेड प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी ट्रू है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है, बस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। ठीक है, यानी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू हैं।
नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेशनल नंबर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर्स है तो उसमें जैसे a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है किन्हीं दो ऐसे रेशनल नंबर की जिनका सम हो रहा होता है। जैसे एक है a अपॉन b, एक हो रहा है c अपॉन d और एक है e अपॉन f। ये तीन रेशनल नंबर हैं, तो उसमें से कोई से दो ऐड करो और उनके एडिशन को किसी थर्ड रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसको हम अगर और ज़्यादा एक्सपैंड करें, इसको खोल के कैसे लिखेंगे, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट से बाहर जो भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर होगा उस नंबर की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो एडिशन में टर्म्स होती हैं उन हर एक टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि ये जो ब्रैकेट, इसमें टू टर्म्स हैं, एक है c अपॉन d और एक है e अपॉन f। तो ये जो a अपॉन b है इसकी मल्टीप्लाई अंदर की टर्म से अलग अलग टर्म से अलग अलग बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे a अपॉन b की मल्टीप्लाई हो जाएगी c अपॉन d से, प्लस a अपॉन b की मल्टीप्लाई हो जाएगी e अपॉन s से। कहने का मतलब ये है कि इनका जो सॉल्यूशन है, इस तरह की फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो हम इसका सॉल्यूशन टू टाइप से कर सकते हैं। या तो हम दोनों रेशनल नंबर को पहले ऐड कर लें जो ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट से बाहर वाले नंबर से कर दें, या हम ब्रैकेट से बाहर वाले नंबर की पहले मल्टीप्लाई कर दें अलग अलग टर्म से, उसके बाद उनका एडिशन कर दें, तो हमारा आंसर सेम होता है। Suppose we have considered some rational numbers like 7 upon 2, minus 1 upon 2 and 4 and 5 upon 2। ठीक है, हमने ये रेशनल नंबर्स ले लिए, इनकी हेल्प से हम इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरह से सॉल्व करके इन क्वेश्चंस को हम इनके आंसर फाइंड करेंगे। सपोज हमने इनकी लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि कोई भी रेशनल नंबर का ग्रुप है, उसमें से एक रेशनल नंबर ले लो, जैसे हमने ये ले लिया 7 अपॉन 2, इनकी मल्टीप्लाई हो जाए किन्हीं दो रेशनल नंबर के सम से माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो अगर हम इस तरह से इसको सॉल्व करें, जैसे कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व की तरह से इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इनको ऐड कर दें। चलिए, जैसे 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा -1 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 1 और ऊपर बचा 7। 7 अपॉन 1 यानी 7। ठीक है, नाउ अगर हम इसका आंसर कुछ इस तरह से निकालें, इसकी राइट हैंड साइड को अगर हम लेकर चलें, यानी 7 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई पहले हम कर दें माइनस के 1 अपॉन 2 से, प्लस उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस है तो माइनस से प्लस, इसमें प्लस का साइन होता है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। अब हम इसको सॉल्व करें, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 7 अपॉन 4 प्लस 35 अपॉन 4। अब हम इसमें से क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हमने 4 एलसीएम ले लिया, -7 प्लस 35। अगर हम 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 अपॉन 4 बचेगा, और हम 4 से 28 को 7 टाइम्स कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर 7 आ गया। यानी दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड से की तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तब, और हमने राइट हैंड साइड की तरह इसको सॉल्व किया तब, दोनों के आंसर सेम है। दैट मीन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर दिस एक्सप्रेशन। यानी इस एक्सप्रेशन को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर लें,
इस तरह से अगर कुछ हमारे पास लिखा है तो हमारा आंसर सही आएगा। अगर हमारे पास इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि कुछ एक ऐसा रेशनल नंबर है जो दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं अपने कैलकुलेशन को और इजी बनाने के लिए। ब्रैकेट से बाहर करके उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी अपन जो डिफरेंट रेशनल नंबर है उनको एडिशन फॉर्म में लिख दिया और जो सेम है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। इस तरह से हम इस तरह से सम्स आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेस पर पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा है कि 2/5 मल्टीप्लाई 9/7 प्लस 8/7, इस तरह से लिखा है, तो हम उसको इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। और कुछ इस तरह से लिखा है कि जैसे 2/5 मल्टीप्लाई 9/7 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 4/7, कुछ इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमारी सेम है, ये दो रेशनल सेम आ रहे हैं रेशनल नंबर, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, हमें 2/5 दोनों टर्म में दिखाई दे रहा है, तो हम इसको एक बार बाहर लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन लगा के इन दोनों ब्रैकेट में अगर 2/5 बाहर ले लिया तो 9/7 बचा, प्लस इधर से बचा 4/7, यानी कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह से एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हो तो उसको इस तरह से हम शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर बेस्ड सम्स हमें आगे तक सॉल्व करने होते हैं। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें, क्योंकि आगे की जो हम एक्सरसाइज इस पर सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो टर्म्स है एडिटिव आइडेंटिटी, वो टर्म्स है कि कोई रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे सपोज 2/3 है, इसमें अगर हम एक 0 एक रेशनल नंबर ऑल्सो, अगर इसमें हम 0 प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें वही एक रेशनल नंबर मिल जाएगा 2/3। तो 0 क्या है, इस नंबर की आइडेंटिटी को उसने खोने नहीं दिया। अगर हमने किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड किया तो उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई, वो भी एक रेशनल नंबर हुआ और सेम वही रेशनल नंबर आ गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। कि किसी रेशनल नंबर में क्या ऐड करें कि ऐड करने पर उसकी आइडेंटिटी जो है वो गायब ना हो, तो वो 0 है। 0 को जब हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही रेशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है। क्या होती है, 0 होती है, ये हमें याद रखना है। अब आता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वो टर्म होती है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर की में क्या ऐड करें कि ऐड करने पर जो उसकी आइडेंटिटी है 0 वो आ जाए, ठीक है। यानी कि हम 2/3 में क्या ऐड करें ऐसा कि वो ऐड करने पर 0 आए, तो वो है -2/3। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर, रेशनल नंबर का अगर हमसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो हम उसका साइन चेंज करके बता देंगे। यानी अपोजिट साइन वाला जो भी रेशनल नंबर होगा वो उस रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि उसे उसमें ऐड करने पर 0 आएगा। अगर हम इसे 2/3 -2/3 लिखें तो 2/3 में से 2/3 माइनस होगा तो 0 बचेगा। दैट मीन अगर हमसे किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा, जैसे 5/7 का अगर हमसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे -5/7, ठीक है। अगर हमसे -5/-7 का पूछा जाएगा एडिटिव इनवर्स तो भी हमारा -5/7 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा ना। दैट मीन इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -5/7 होगा। अगर आपसे माइनस का कोई नंबर है, माइनस का 1/2 और इसका आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 ही होती है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है कि 1 एक ऐसा नंबर है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी नहीं खोती है, वो एक रेशनल नंबर, वही रेशनल नंबर आ जाता है। दैट मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, और एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, बट जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0, क्योंकि एडिशन कर 0 को ऐड करने पर उसकी आइडेंटिटी नहीं होती रेशनल नंबर की, और मल्टीप्लाई करने पर किसी भी रेशनल नंबर की 1 से उसकी आइडेंटिटी नहीं होती। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 होती है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे उसमें 0 लाना था, उसकी आइडेंटिटी 0 थी, तो किसी रेशनल नंबर को ऐड करने पे 0 आना था। कौन से नंबर को ऐड करने पर 0 आएगा, तो वही उसके एडिटिव इनवर्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा कि किसी भी रेशनल नंबर को किसी ऐसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर उसकी आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए, तो वो नंबर होगा इसी का रेसिप्रोकल। क्योंकि अगर हम इसका रेसिप्रोकल 5/2 से अगर इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 आ गया, इससे इसको डिवाइड करा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल, ये हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं